हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंबर के बारे में बताऊंगा। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं, उसी के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, नंबर बहुत सारे पढ़ने के मिलता है, जिसमें से हमें पहला नंबर है प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। तो गिन किसको सकते हैं दोस्तों? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार से लेके अनंत तक। दोस्तों समझ गए इतना तक? दूसरा है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर होता है। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? शून्य सहित गिनती की संख्या को होल नंबर कहते हैं। क्या कह सकते हैं? शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य सहित, इसका एक और एग्जाम परिभाषा हो सकता है कि शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या हो सकता है? शून्य सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में? जीरो, एक दो तीन चार पाँच, इन्फिनिटी तक। दोस्तों एक होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है जीरो है दोस्तों। और तीसरा में हमें क्या मालूम? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का होता है इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर का मतलब होता है, क्या है? इंटीगर नंबर। ठीक। इंटीगर नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है दोस्तों माइनस, और धनात्मक का मतलब होता है प्लस। जो संख्या ऋणात्मक में होगा, जैसे में एग्जाम्पल में -2 हो जाएगा, -4 हो गया, -3, -1, 0, 2, 4, ये सब हो जाएगा क्या? पूर्णांक संख्या। समझ गए? आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसी प्रकार दोस्तों है चौथा। चौथा क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या हम किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि दो से पूर्णतः कट जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो दो से कौन कौन कटता है? दो कटता है, चार, छः, आठ, 10, 12, 14, इसी प्रकार दोस्तों आगे चलता रहेगा। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता था? सबसे छोटी संख्या जो होता है दोस्तों दो होता है। समझ गए? पांचवा है विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में होता है ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी कि दो से पूर्णतः नहीं कटे। तो दो से कौन कौन नहीं कट सकता है? एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें भी पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटी विषम संख्या एक होता है। अगला है दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा, यानी कि जो एक से और खुद यानी कि स्वयं के अलावा किसी एक संख्या से विभाजित होता है, यानी कि जो एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा और इसके अलावा किसी और भी संख्या से कटेगा, तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे में दोस्तों है क्या? 6 है। ठीक। मान लेते हैं जैसे में दोस्तों ये 6 है। ठीक। 6 जो है दोस्तों एक से भी कटेगा और अपने आप 6 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। समझ गया? अब आगे जो है दोस्तों, आगे है क्या? आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और खुद, यानी जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से ना कटे। भाज्य संख्या में क्या क्या था कि एक और खुद के अलावा किसी एक और अन्य अन्य संख्या से भी कट सकता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या जो है दोस्तों एक और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। समझ गए? इसको हम देखिए एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13। क्योंकि ये जो संख्या है एक और खुद, यानी जिसे कि 11 हो गया। 11 जो है दोस्तों एक से कट जाएगा 11 बार में, और 11 एक बार में कटेगा और इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये होगा अभाज्य संख्या। तो इसमें भी पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो दो आंसर होगा। समझ गए? आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। क्या होना चाहिए? p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों कि जो ऋणात्मक में भी रह सकता है और धनात्मक में भी रह सकता है। जहाँ जो है कि q बराबर
नॉट इजकल टू जीरो। क्यू बराबर नॉट इजकल टू जीरो का मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्यू का जो मान है यानी पी बटा क्यू जो है कि क्यू के मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में हम इसको 2/0 नहीं लिख सकते हैं, समझ गए, 2/0 हम नहीं लिख सकते हैं। अब आगे है इसी प्रकार अगला है दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, समझ गया, इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि p बटा क्यू के रूप में हम उसको नहीं लिख सकते, और p और q जो है एक पूर्णांक होना चाहिए तथा जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले। जैसे कि इसका तो पूर्ण वर्ग निकलेगा दोस्तों, परिमेय संख्या के पूर्ण वर्ग निकल सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, वो होता है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम p बटा क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, समझ गए। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगे, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।